आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं। के लिए बहुत कुछ किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान के लिए बलिदान देने वाले पहले व्यक्ति। ये कितनी बड़ी विडंबना है और कितना दुखद है कि लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री ने उस संगठन का नाम लिया जिसको आजादी के महानायक सरदार पटेल ने बैन किया था। उस संगठन का नाम लिया जिससे प्रेरित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। उस संगठन का नाम लिया जिसने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया था। उस संगठन का नाम लिया जिसने बाबा साहब की तस्वीरें जलाई थी, जिसने बाबा साहब को बड़ा बुरा कहा था। उस संगठन का नाम लिया जिसने संविधान की प्रतियां जलाई, जो संविधान को अशुभ बताता था और अजीब तरह की बातें करता था। असलियत यह है कि आज प्रधानमंत्री ने आजादी के महानायकों को, स्वतंत्रता संग्राम को कमतर आंका जब वो लाल किले की प्राचीर से आरएसएस जैसे उस संगठन की बात करते हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, जिनका आजादी के आंदोलन में छोटी उंगली का नाखून नहीं कटा। हमारे महानायकों ने अपना जीवन बलिदान किया है, अपनी जवानी जेलों में काटी है, फांसी के फंदे पर झूले। किस मुंह से मोदी जी बात करते हैं आरएसएस की? और जिनकी आपने नाम लिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने बाबा साहब के लिए और संविधान के लिए क्या कहा था वो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने बाबा साहब के संविधान को इतना भला बुरा कहा था, बाबा साहब को कहा था। इस बात का जवाब दे मोदी जी। शर्म नहीं आती लाल किले की प्राचीर से ये बात करते हुए?